पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है, वह खबर सुन के आप महसूस करेंगे कि दुनिया के ऊपर इंसान एक दूसरे के साथ किस कदर मुतनफर हो चुका है। अच्छा जी। छोटी छोटी बातों पे हम कितने कितने बड़े फैसले कर लेते हैं। जी। वो बातें जो अगर हम टाल दें तो वो बिल्कुल मामूली होती हैं, जी। और अगर ना टालें तो वो फिर दुश्मनियों में और दूरियों में बदल जाती हैं। हाय हाय। जेम्स बॉन्ड, पहले हम सब दानिश्वरों को ये तो बताओ कि ये मतनफर का मतलब क्या है। मुजफ्फर तो समझ आता है, ये मतनफर क्या है? नफरत करने लगे हैं। यस यार, खुदा के लिए अपने दानिश्वरों को ट्यूशन रखवाओ। जब इमोशनल करोगे, खबर नहीं सुनाओगे तो फिर ऐसे सवाल तो वो पूछेंगे। वाह। आई एम सॉरी। खबर कुछ यूं है कि बच्चे का नाम रखने पर इख्तलाफ, जोड़े ने तलाक की दरखास्त दायर कर दी। चीन के शहर शंघाई में एक जोड़े के दरमियान बच्चे का नाम रखने पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए, अच्छा। जिसके बायस उन्होंने तलाक की दरखास्त दायर कर दी। लो जी। बच्चे का नाम रखने पे इख्तलाफ? जी यही मैंने बताया, और मैंने ये नहीं बताया कि बीवी कमेटी खा गई है और खावन तलाक चाह रहा है। देखो जरा क्या जमाना आ गया है। हाय। आमतौर पे तो ये सुनने को मिलता है कि बच्चा नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़े खानदान में शुरू हो गए, और अल्लाह ना करे नौबत तलाक पे पहुंच गई। हालांकि ये भी एक इंतहाई घटिया सोच है। भाई औलाद देने वाला रब है, आप क्यों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या मामूली सी बात पे आप एक दूसरे से मुतनफर हो रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये तो बिल्कुल ही बेवकूफों वाली बात है ना कि बच्चे का नाम रखने पे तलाक आ गई है जी। हाय हाय। मेरा ख्याल है कि बीवी कहती होगी कि मैंने अपने बच्चे का नाम इसके नाना अबू के नाम से रखना है, वाह। और खामद कहता होगा कि नहीं, इसका दादा पूरे इलाके में नामवर आदमी था, वाह। मैंने बच्चे का नाम इसके दादे के साथ रखना है। वाह। या फिर बीवी कहती होगी कि इसका नाम तो इसकी खाला ने रख दिया है। बंदा कहता होगा कि हमें खाला ने रख दिया है, जो फूफो ने रखा है वो नहीं ठीक है। इसी तरह कोई झगड़ा हो रहा होगा, मुझे पता नहीं, चूंकि मुझे चाइनीज आती नहीं है, वरना मैं लाइमन इस जोड़े को फोन करके पूछता कि चो पो चो पो चो 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 चुपो पापा पी पी को चुपो चुपो पापा अरे वो इस बात की आपको समझ आई है? ये जरूर समझ आइए कि चाइनीज एंकिन सिर्फ लगाई, चाइनीज बोल भी लेते हो। मेरा मतलब है कि कैसी बेवकूफों वाली बात है। बच्चा बेचारा भी आक के कहता होगा कि ना नहीं रखना तो मेरा रोल नंबर ही रख दियो। मैनू इस तरह आवाज मार लिया करो, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15। मैं आगे से आवाज सुन के कह दूं यस मॉम या यस पॉप। यार नाम नहीं रखा जा रहा, आपसे क्या हो गया? हाय। वैसे अक्सर इस तरह की सिचुएशन में 2-3 नाम भी बच्चे के रख देते हैं, हाँ जी। बल्कि हमारे यहाँ तो 4-5 नाम भी कई बच्चों के हैं। अम्मा किसी और नाम से बुला रही है, बच्चे किसी और नाम से बुला रहे हैं, हाँ। दोस्त किसी और नाम से बुला रहे हैं, उसे बेइज्जत किसी और नाम से किया जा रहा है। जैसे आप देखें कि थैला जो है इसका असली नाम नवाज अंजुम है, हाँ जी। और इसके जो फादर थे ये नाम उन्होंने रखा था। अच्छा। और इनकी जो मामा थी हमारे बांजी, उन्होंने इसका नाम रखा था कि अंजुम नवाज। अंजुम अच्छा। उन्होंने पुठा कर देता है। अब्बा जी सारी जिंदगी का ना सीधा कर दे रहे ने, वो पुठा कर दे। और इनका नाम थैला किसने रखा है? महल्ले दे मुंडिया ने। और फखरी अहमद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने इसका नाम हंडोलना रखा हुआ था। और अल्लाह ताला इरफान खुसट साहब को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये चूंकि नाश्ता बहुत अच्छा था इसलिए इरफान साहब ने इसका नाम रखा था नचवंत सिंह। वाह वाह। और गिटकू किसने रखा? गिटकू मैंने। यानी हमारे यहाँ एक एक बच्चे के 5-5, 6-6 नाम होते हैं, और वो चीन का जोड़ा एक नाम रखने पे तलाक दायर कर रहा है। ये पाकिस्तान में होता तो इस तलाक पे लोगों ने कहना शुरू कर देना था कि ये बच्चा ही मनूस है। हाँ। अब बिल्कुल ठीक कह रही है।
तलाक को तो लोगों ने ऐसे ले लिया हुआ है जैसे किसी शख्स ने चाय के कप का सिप लिया है और ये कह के साइड पे कर दिया कि इसमें चीनी कम है। बिल्कुल शादी ना हो गई यार, चिंगम हो गई, जितनी हाँ। चबाई गई उसके बाद फेंक दो। हाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? वाकई अजीजी इस जनरेशन के साथ ये मसाइल तो हैं। अब जैसे कि मियाँ और बीवी के आपस में बातचीत में किसी बात पर कोई मजाक पसंद नहीं आया और तलाक हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इटली की एक दुल्हन को शादी की तकरीब के दौरान जी जी दूल्हा का मुंह पर केक लगाना पसंद नहीं आया, अच्छा। इसलिए उसने निकाह के फौरन बाद ही तलाक मांग ली। देखिए ना जरा भाई, तू भी अकल नु हथ मार। वो दुल्हन बनी हुई है, 1.5 लाख का उन्हें मेकअप कराया है, तू उते केक मल के 1.5 लाख बर्बाद कर छड़िया है। हाय ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। मेरा मतलब है कि ये कौन सा मजाक कर रहे हो तुम। हाँ इस वाक्य में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस लड़की के मुंह पे दूल्हे ने केक मल्ला है और उसने तलाक मांग ली है, हाँ जी हाँ जी उसने बताया कि जब मैं 17 साल की थी तो मेरी सालगिरह के मौका पर मेरी वालदा ने मेरा सर केक में डाल दिया था और केक में मौजूद कोई नोकीली चीज से मेरी पेशानी जख्मी हो गई थी। उसके बाद से आज तक मुझे इस बात से सख्त चिढ़ है। मैंने अपने शौहर को पहले ही सालगिरह वाले वाक़े के बारे में बताकर वार्निंग दे दी थी सही कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा कोई मजाक किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाय लेकिन उन्होंने मेरी गल नूं संजीदा ही नहीं लिया। हाँ मेरा देखो मुंह ते केक मल दिता सी। हाय अब वो बेचारा दूल्हा जो है वो माफिया मांगता फिर रहा है। अच्छा तो दुल्हन आगे से नहीं मैं नहीं मानना वो तलाक रखते दफा हो जाए। इतनी सी बात पे इतना जिंदगी का बड़ा फैसला हाँ जी। कि जिंदगी बर्बाद ही हो जाए। बिल्कुल क्यों कर रहे हो यार? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह देखो ना कि अगर दूल्हे को एक बात पसंद है, एक आदत पसंद है और दुल्हन को वो नहीं पसंद है, या दुल्हन को एक बात या एक आदत पसंद है और दूल्हे को नहीं है, तो इस बात पर भी तलाक हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जी जी, ये इंडिया के शहर भोपाल में एक जोड़ा शादी के चंद माह बाद ही तलाक लेने के लिए अदालत पहुंच गया। अच्छा हुआ क्या कि उनके पालतू कुत्ते और बिल्ली की बिल्कुल नहीं बनती थी। हाय देखो ना जरा, बनती कुत्ते और बिल्ली की नहीं आपस में, तो तलाक मियां बीवी दी होन डई। हालांकि दोनों की मोहब्बत का आगाज ही जानवरों की मोहब्बत की वजह से हुआ था। अच्छा बीवी ने अब यह इल्जाम लगाया कि उनके शोहर का कुत्ता बार बार उनकी बिल्ली को परेशान करता है हाय और उस पर हमला भी कर चुका है। हाय उसने साथ ये भी अदालत में कहा कि कुत्ता उनकी बिल्ली पर मुसलसल भौंकता है, जिससे वो खौफजदा और ज़हनी दबाव का शिकार रहती है। मैंने खुद महसूस किया कि वो अब म्याऊ ऊंचा नहीं कहती, निचले सुरों में कहती है म्याऊ।